गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि किसी भी साधक को कठिनाई के समय योग में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना किस प्रकार से करना चाहिए। योग का पथ लंबा है और इसमें इंच इंच पर विजय पाते आगे बढ़ना होता है। इस पथ में साधक के लिए सबसे आवश्यक संबल है असीम धैर्य और अनन्य निष्ठा। यह धैर्य और वह निष्ठा जो सभी कठिनाइयों, कष्टों, असफलताओं, हारों, निराशाओं और अवसादों में अक्षुण्ण अविचल रहती है। आरंभ में तो नाना प्रकार की कठिनाइयां, बाधाएं और विघ्न आते ही हैं और वे तरह तरह के नाना रूप में वेश धारण करके आते हैं। परंतु यदि साधक अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान है और भगवती शक्ति में उसका विश्वास है तो सारी कठिनाइयां और बाधाएं छूमंतर हो जाती हैं। साधक को धीरे धीरे शरीर, मन, प्राण में भगवती शक्ति और भगवान की चेतना की अनुभूति होती रहनी चाहिए। श्री अरविंद के योग में समाधि या ध्यान की अपेक्षा सहज स्वाभाविक जीवन पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। समाधि या ध्यान की प्रगाढ़ता सहज सजग जीवन में उतर सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान की अवस्था में नाना प्रकार के विचारों का जंजाल फैल जाता है। इसका कारण है कि मानव प्रकृति की अभ्यास परंपरा। प्राय सभी साधकों को इस कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। इस पर विजय पाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक है तटस्थ भाव से विचारों के प्रवाह को देखना। दूसरा है विचारों को अपना न समझकर बाहरी और उन ऊपरी सत्ता समझना और उनके साथ न हो लेना। और तीसरा है विचारों के उद्गम को देखना, उन्हें वहीं पकड़ना और उन्हें वहीं बाहर निकाल फेंकना। अर्थात विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं उनको वहीं तुरंत पकड़ लेना चाहिए। यह कठिन अवश्य है पर है बड़ा ही कारगर उपाय। सदा अपनी दुर्बलताओं और त्रुटियों का, दोषों का चिंतन करते रहना भी एक बहुत बुरी लत है। तुम्हारी दृष्टि सदा अपने उद्देश्य पर, आदर्श पर, लक्ष्य पर होनी चाहिए। दुर्बलताओं और त्रुटियों के चिंतन से मन कमजोर होता है। व्यर्थ ही वह निराशा के चक्कर में पड़कर अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। प्रकाश पर दृष्टि रखो, सामने के अंधकार से घिरो मत। श्रद्धा, विश्वास, प्रफुल्लता अंतिम विजय में आस्था में यही एक सहायक यंत्र हैं, जिनसे इस पथ में उन्नति सहज और शीघ्रतर होती है। यदि कभी उन्नति रुकती है या अवरुद्ध प्रतीत होती है तो घबराने की या हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। बस चाहिए यह कि ऐसे क्षणों में तुम अपने आसपास सुशांत और सुस्थिर हो जाओ और उसी भगवती शक्ति, भगवती चेतना का आह्वान करो अपने हृदय के भीतर, और तुम देखोगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति अधिक गहरी और गंभीर और पूर्णतर से पूर्णतर होती जाएगी। हिम्मत हारकर घुटने मत टेक दीजिए। शांति, स्थिरता और आंतरिक पुकार से भगवान के प्रति अपने आप को खोल दो। एकमात्र और पूर्णतः भगवान के प्रति ही अपने आप को खुला रखें। मनुष्य की प्रकृति एक सीधी सादी रेखा नहीं है, वह है बहुत जटिल और अनेक हैं उसके स्तर। यदि तुम्हारा हठपुरुष जागृत है और यदि उसमें एकमात्र भगवान की ही चाह और पुकार है तो निश्चय ही तुम्हारी सारी कठिनाइयां विलीन हो जाएंगी। तुम्हारी निम्न प्रकृति का सारा आग्रह व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम अपने हृदय में अंदर माँ की शक्ति का आह्वान कर सको और अपनी शक्ति की अपेक्षा उस पर अधिक विश्वास रख सको तो सच मानो तुम्हारी विजय निश्चित है और सारी आसुरी शक्तियां परास्त होकर नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। निम्न प्रकृति का यह स्वभाव है कि वह प्रकाश और सत्य से घबराती है, उनसे भागती है। इसलिए आसुरी शक्तियां निम्न प्रकृति पर ही अपना रोब जमाती हैं और उनसे अपना मनमाना काम लेती हैं। इससे छूटने का एक अमोघ उपाय बताती हूँ।
एक अमोघ और वह है आत्महीनता के भाव से बचो। अपने को हे तुच्छ, शूद्र और पामर समझना छोड़ दीजिए। इस प्रकार के विचारों से लाभ तो कुछ होता नहीं, हाँ हानि बहुत हो जाती है। सारी उन्नति रुक जाती है। धर्म के नाम पर पाप भावना पर बहुत जोर दिया जाता रहा है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो है, मोते सब पतितन में नामी। ऐसे विचारों का बड़े उत्साह से प्रचार किया जाता रहा है, परंतु अवश्य ही ये विचार योग पथ के बहुत बड़े बाधक हैं। योगी के लिए इन बातों पर तूल देने या सिर धुनने की कतई आवश्यकता है ही नहीं। वह जानता है कि यह सब निम्न प्रकृति के विकार हैं और इसलिए वह शांति, स्थिरता और दृढ़ता के साथ इनका वर्जन तथा परित्याग कर देता है, क्योंकि उसका भगवती शक्ति में अचल और अखंड विश्वास है। योगी कभी भी निम्न प्रकृति की क्रियाओं के कारण क्षुब्ध या चंचल नहीं होता और न निराश और न ही कभी वो खिन्न होता है। वह न उनके द्वारा उत्तेजित ही होता है और न ही वो परास्त होता है। वह तो तटस्थ होकर इस सारी हलचल को देखता भर है और चुपचाप अपने हृदय में भगवान को पुकारता रहता है। योग के साधक के लिए नियम यह है कि निराशा और अवसाद के फेर में वह बिल्कुल भी ना पड़े। सदा सजग और सावधान होकर इसके कारण को ढूंढ निकाले और कारण के कांटे को ही निकाल कर फेंक दे। और कारण की खोज की जाए तो पता चलेगा कारण अपने भीतर ही है। कहीं मन की मांग है, कहीं प्राणों की चाह है, कोई प्रच्छन्न वासना है और कोई भीतरी लालसा है। उसकी पूर्ति में सम्मोह और अपूर्ति में नैराश्य भीतर भर जाता है। योग में वासना की संतुष्टि या अशुभ दिशा में भाव परिवर्तन एक भयंकर परिणाम का कारण बन जाता है। इसलिए अपने भीतर जाओ, अपने भीतर गुह्य में निवास करो। बाहर बाहर सतह पर तैरते मत रहो। निम्न प्रकृति की हलचलों से हठपुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा ही शुद्ध बुद्ध निरंजन है। उसी के साथ अभिन्न होकर रहना चाहिए। यही स्वयं में, खुद में, भीतर में निवास कहलाता है। कठिनाइयों का सामना करने का एक सरल तरीका यह है कि थोड़ा पीछे हटकर तटस्थ भाव धारण कर लो। असंग हो जाओ, उन्हें अपनी स्वीकृति मत दो। अपने अंदर उस उच्च भाव भूमि पर पहुंचो जहां निम्न प्रकृति की लहरें पहुंच ही नहीं सकती। योगस्थ है कुरु कर्माणि, यही है अपने उद्देश्य में भगवान को पाना, पहचानना और उन्हीं में स्थित होना, योगस्थ होना है। यही योग जीवन का मूलाधार है। बाह्य विषमताओं और संघर्षों से पीछे हटकर जब तुम योगस्थ होने की कला में पारंगत हो जाओगे, जब तुम अपने भीतर जाकर भगवान को पुकारोगे, तो तुम तत्काल यह अनुभव करोगे कि भगवान की शक्ति तुम्हें सहायता पहुंचाने के लिए हमेशा से तत्पर थी। तुम भगवान की उपस्थिति अपने भीतर अनुभव करोगे और अनुभव करोगे उस उपस्थिति के साथ ही साथ एक दिव्य शांति, स्थिरता, पवित्रता, शक्ति, ज्योति, विस्तार और आनंद जो तुम्हारे अंदर उतरना और फैलना चाहते हैं। इस शांति में स्थिर होना, ठहरना, रहना सीखो। फिर देखोगे कि पहले दिव्य पवित्रता और समता आएगी और फिर भगवान की पूरी शक्ति। इस प्रक्रिया में तुम सदा सदैव माँ भगवती की उपस्थिति का अनुभव करते रहोगे। तुम्हें सदा ऐसा लगेगा कि माँ सदा तुम्हारे पास हैं। अपूर्णताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपूर्णता यदि योग पथ में केवल बाधक होने के लिए ही होती तो फिर इस पर चलता ही कौन है एकदम परिपूर्ण। इसलिए अपनी अपूर्णताओं पर खींचने या ग्लानि करने की कोई अच्छी आदत नहीं है। शोचनीय है श्रद्धा विश्वास का अभाव, यानी कि इनसिंसियरिटी। पर नहीं, यह भी तो बदल जाती है। योग में सफलता और विजय के लिए आवश्यक है एकमात्र सिंसियरिटी।
सच्चाई आने पर धैर्य और उत्साह भी आ जाते हैं। सच्चाई आने पर रास्ते की सारी विघ्न बाधाएं और जो निराशा है, अवसाद है, क्लांति है, विद्रोह की जो भावना है, अधीरता, ये सब पुनः समाप्त हो जाती है स्वतः ही, क्योंकि भगवती शक्ति इन बाधाओं के बीच से आत्मा को लक्ष्य की ओर हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। मेरे प्रिय साधकों, सच्चाई वह सूर्य है जिसके सामने निराशा और अवसाद के बादल तथा कोहरा ठहर ही नहीं सकता। इसलिए लगे रहिए, सतत अपने जीवन में निरंतर योग की ओर प्रयासरत रहिए। माँ भगवती हमेशा आपके साथ हैं।